नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन थी भानुमति। पौराणिक कथा के अनुसार भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी और जब भानुमति बड़ी हुई तो राजा चंद्रवर्मा ने विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आए थे, जिसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण भी शामिल हुए थे। जब भानुमति हाथ में वरमाला लेकर स्वयंवर में पहुंची तो दुर्योधन भानुमति पर मोहित हो गया था। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, लेकिन भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो दुर्योधन से जब रहा नहीं गया तो उसने स्वयं ही बलपूर्वक वरमाला अपने गले में डलवा ली। दुर्योधन के इस कारनामे का स्वयंवर में मौजूद सभी राजाओं ने घोर विरोध किया। सभी राजाओं ने अपनी तलवारें निकाली। तब दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को आगे कर दिया कि पहले कर्ण को पराजित करो, तब दुर्योधन से युद्ध करना। सभी राजाओं को कर्ण ने पराजित कर दिया था, लेकिन जरासंध से 21 दिन तक युद्ध चलता रहा और अंत में कर्ण की जीत हुई थी। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहा कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण करके लेकर आए थे। इस बात से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। भानुमति ने 2 संतानों को जन्म दिया। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुत्र लक्ष्मण को अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब से हुआ था। दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। कर्ण ने भानुमति को शतरंज के खेल में हरा दिया था। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि वो हार के कारण उठकर जा रही है, तो कर्ण ने भानुमति के आंचल को पकड़ लिया, जिससे आंचल के मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा। भानुमति और कर्ण घबरा गए कि ये सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत न समझ ले, लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में तुम्हारी सहायता करूं। दुर्योधन की यह बात भानुमति और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब पांडवों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया। उस समय भानुमति ने अर्जुन से विवाह स्वीकार कर लिया और पांडवों के परिवार का हिस्सा बन गई। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन को खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा। भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। तभी से यह कहावत प्रचलित है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।